केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे, जो एक तरीके से कह लीजिए कि बड़ा आंदोलन का रूप ले चुका है। इस दौरान तमाम चर्चित हस्तियां उनसे मिलने पहुंची हैं, जंतर मंतर पर उनका सहयोग करने पहुंची हैं, उनका समर्थन करने पहुंची हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो पूरा विपक्ष INDIA गठबंधन सोनम वांगचुक का खुलकर समर्थन करता हुआ दिख रहा है। अखिलेश यादव लगातार ये कहते हुए नजर आए कि उनको अपना अनशन खत्म कर देना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी से लेकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी तक सोनम वांगचुक की इस भूख हड़ताल का समर्थन करते हुए तमाम वीडियोज आए, तमाम पोस्ट आई। इन दलों के नेता जंतर मंतर पर जा भी चुके हैं। आपने अरविंद केजरीवाल को देखा भी था, उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आयोजित इस विरोध प्रदर्शन पर अब तक सधी हुई खामोशी बनाए रखने वाली कांग्रेस ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा 17 जुलाई को सोनम वांगचुक से मिलने जंतर मंतर पहुंचे। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जो हर बड़े मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं, नीट का वो मुद्दा जो उन्होंने सबसे पहले उठाया, जिस पर वो सरकार को घेरते दिखाई पड़े, NSUI का प्रोटेस्ट जिस तरीके से हुआ उसका वो समर्थन करते दिखाई पड़े, फिर वो सोनम वांगचुक के मामले में चुप क्यों है? दिल्ली में उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर यह प्रदर्शन हो रहा है, वो वहां क्यों नहीं पहुंचे? इस चुप्पी की क्या रणनीतिक मजबूरी है या राजनीतिक तौर पर वो एक सधा हुआ खेल खेल रहे हैं? एक सवाल यह भी है कि जिस कांग्रेस ने पहले कई बार सोनम वांगचुक के मुद्दों का समर्थन किया था, उसी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस आंदोलन से दूर क्यों है? सवाल यह भी उठता है कि आखिर राहुल गांधी ने सोनम की भूख हड़ताल से दूरी क्यों बनाई है? क्यों नहीं वो गए मिलने के लिए? क्या सोनम वांगचुक पर फूंक फूंक कर कांग्रेस कदम रख रही है या राहुल की अलग रणनीति चल रही है? क्या इसकी सिर्फ राजनीतिक रणनीति ही वजह होगी या इसके पीछे कोई बड़ा गणित समझ आता है? दरअसल ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ रही है, सबसे पहले अगर आप देखिए तो राहुल गांधी ने ही नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया था, लोगों के बीच में गए थे। उस वक्त INDIA गठबंधन का एक भी नेता इस विषय पर बोलने तैयार नहीं था। अब स्थिति एकदम उलट है। INDIA गठबंधन का पूरा कुनबा सोनम के साथ दिखाई पड़ता है, लेकिन राहुल गांधी वहां मिलने नहीं जाते हैं। राहुल गांधी इस पर बात नहीं करते हैं, राहुल इस पर चुप्पी साधे हुए। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा का बयान भी आता है जो यह दिखाता है कि यह सिर्फ एक तरीके से राजनीतिक मजबूरी है, चूंकि पूरा विपक्ष एक साथ दिखाई पड़ता है इस विषय पर, इसलिए उनको बोलना चाहिए, इसलिए वो बोल रहे हैं। हाल के हफ्तों में राहुल गांधी ने नीट परीक्षा में अनियमितता को लेकर बीजेपी सरकार की जिस तरह से आलोचना की थी, ऐसा लग रहा था कि कोई भी आंदोलन अगर इस विषय से जुड़ेगा तो उसकी अगुवाई करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। लेकिन 17-18 दिन बीत चुके हैं और सोनम वांगचुक के इस प्रदर्शन पर बिल्कुल भी राहुल गांधी बोलते नहीं दिख रहे हैं, बल्कि अगर आप देखिए तो उल्टा चुप्पी साधे हुए। इसी मामले पर राहुल की ढेरों तस्वीरें आपने देखी होगी जब वो कोचिंग केंद्रों पर पहुंचे थे, छात्रों से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन दिल्ली में ही ये सारा मुलाकात और जो इनकी जो चर्चाएं हो रही थी, ये दिल्ली से बाहर हो रही थी, लेकिन दिल्ली में ही CJP के प्रदर्शन से उनकी तत्काल अनुपस्थिति ने ही ढेरों सवाल खड़े किए। दूसरी तरफ राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों के साथ जनसभा कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी ओर से छात्रों की गूंज नाम का एक अभियान चला रही है, जो कि इस पूरे CJP, सोनम वांगचुक, इन सब से अलग है। इसके तहत वही मुद्दे उठेंगे जो जंतर मंतर पर इस वक्त सोनम उठाए बैठे हैं। इस मुद्दे के तहत, इस आंदोलन के तहत राहुल गांधी पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और यही मांग CJP भी कर रही है, जो हमने आपसे कहा। लेकिन फिर भी राहुल गांधी अपनी एक
अलग तस्वीर बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि इस वक्त जो स्थिति दिखाई पड़ती है वो ये बताती है कि एकजुटता के साथ विपक्ष सोनम के साथ दिखता है, लेकिन कांग्रेस अपनी एक अलग राह बना रही है, या यूं कहें कि राहुल अपनी एक अलग राह बना रहे हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा 17 जुलाई को सोनम से मिलने जाने वाले। सोनम वांगचुक से उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई। वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि केंद्र में जो संवेदनशीलता है वो नहीं है, वो होनी चाहिए। जिस तरीके की बात वो कहते दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पैरेलल राहुल के वो कांग्रेस की एक अलग बात कहते दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा कि हो सकता हो ये मजबूरी भी हो, क्योंकि पूरा विपक्ष एक साथ दिखाई पड़ रहा है। राहुल अपनी एक अलग बात करते नजर आ रहे हैं। पवन खेड़ा को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, हमारे संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी ने भी एक ट्वीट किया। सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता है और एक बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाए। धन्यवाद। सर, एक सवाल ऐसा है कि आज राहुल गांधी भी 17 जुलाई कर रहे हैं प्रोटेस्ट इसी मुद्दे को लेकर, कहीं ना कहीं कांग्रेस से देरी हुई ऐसा। नहीं, हम अपना प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। नहीं, अभी इसमें रहने दीजिए, एंगेज देखिए, हम इसमें पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी छात्रों की गूंज, बहुत अरसे से हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। हर सड़क, हर गली, हर कैंपस में हमारे लोग सक्रियता से इन मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से उठा रहे हैं, न केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, लेकिन कैसे एग्जाम ट्रांसपेरेंटली हो, वेंडर, प्रिंटर, ट्रांसपोर्टर, हर चीज का ऑडिट सार्वजनिक हो और डेडलाइन सबकी तय हो जाए कि इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन उसका परिणाम आएगा, इस दिन प्लेसमेंट्स होंगी, इस दिन ज्वाइनिंग होगी। हमने कई मांगे सामने रखी और छात्रों की गूंज के माध्यम से हम उन मांगों को दोहरा रहे हैं। ये स्टेटमेंट पवन खेड़ा के। हालांकि पवन खेड़ा ने राहुल गांधी एक जो अलग व्यवस्था कर रहे हैं उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल से राहुल गांधी की दूरी को लेकर अलग अलग राजनीतिक व्याख्याएं हो रही हैं। राजनीतिक पंडित इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, जो कि लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और अब से थोड़े ही दिन में मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसलिए भी ये सारे सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। पहली वजह यह कि कांग्रेस फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई, बेरोजगारी, जातीय जनगणना और चुनावी राजनीति जैसे मुद्दे से अपनी अलग रणनीति केंद्रित करते हुए, और दूसरी बड़ी वजह यह हो सकती है कि सोनम वांगचुक लगातार अपने आंदोलन को गैर राजनीतिक बता रहे हैं। ऐसे में किसी बड़े राजनीतिक दल की प्रत्यक्ष तौर पर मौजूदगी शायद आंदोलन को अलग रूप दे दे। कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व शायद इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने के आरोपों से बचना चाहता है, इसलिए राहुल गांधी ने चुप्पी साधी है, मौन साधा है। सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं। जैसा कि मैंने बताया, लगभग 18-19 दिन उन्हें होने जा रहे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के समर्थन में वो अनशन पर बैठे हैं। हालांकि अभिजीत जो है किसी तरह का अनशन नहीं कर रहे हैं। उनकी ढेरों तस्वीरें खाते पीते, गाना गाते और मौज करते हुए दिखाई पड़ रही है। अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग देश में चर्चा का विषय है। उनका यह आरोप है कि मई में हुई परीक्षा पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्र प्रभावित हुए थे। सीजेपी ने घोषणा की है कि वो संसद के मानसून सत्र के पहले दिन यानी 20 जुलाई सोमवार को जंतर मंतर से संसद भवन तक शांतिपूर्ण मार्च निकाली। सीजेपी ने देश भर के छात्रों, अभिभावकों और आम नागरिकों से इस मार्च में शामिल होने की अपील की है। हालांकि यहां पर सिर्फ लेफ्ट की कुछ पार्टियों के जो छात्र, जो उनकी विंग है, उसके लोग ही नजर आते हैं। इस आंदोलन की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी हुई है। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। लेकिन राहुल गांधी पर अगर वापस लौटे तो इन सारे मुद्दों से फिलहाल वो दूरी बनाए हुए हैं और यही राजनीतिक चर्चा का विषय है। देखना यह भी है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर कैसे अपनी रणनीति सामने रखती है। राहुल गांधी ने एक अलग पैरेलल आंदोलन की तैयारी कर ली है। राहुल क्यों इस तरीके से कर रहे हैं ये अभी खुलकर बहुत ज्यादा सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ, राजनीतिक पंडित इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। चूंकि राहुल गांधी ने ही नीट का मुद्दा सबसे पहले उठाकर
बीजेपी को घेरा था, सरकार को घेरा था, इसलिए हो सकता है वो ये चाहते हैं कि ये मुद्दा उनके हाथ से ना जाए। यूथ, छात्रों के बीच वो एक अपनी अलग इमेज चाहते हैं, लेकिन इस तरह की इमेज वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी बनाते और करते दिखाई पड़े थे। कोचिंग संस्थानों में पिछले कई समय से वो लगातार जाते दिख रहे हैं। अब ये सारी उनकी कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो चुनाव और उसके परिणाम बताते हैं, लेकिन चुनाव के पहले और उस दौरान जो राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं वही उनकी रणनीति होती है, और शायद राहुल एक अलग रणनीति पर हैं, इसलिए सोनम वांगचुक के अनशन पर उनकी चुप्पी नजर आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।